अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। नाजरीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। अमेरिका के नवमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि शाम में बास पार्टी के माजूल लीडर बशारुल असद रूस से मदद न मिलने की वजह से मुल्क से फरार हो गए हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल से शामी इंतजामिया के खात्मे के बारे में बयान जारी किया। इन्होंने कहा कि असद जा चुके हैं, इन्होंने अपना मुल्क छोड़ दिया है। इनके साबिक़ मुहाफिज व्लादिमीर पुतिन के ज़रिए क़यादत मुल्क रूस को अब असद से कोई दिलचस्पी नहीं है और रूस की शाम से लाताल्लुक़ी का सबब यूक्रेन है। ट्रंप ने कहा है कि इलाक़ाई मसाइल की वजह से रूस और ईरान कमज़ोर हो गए हैं। झड़पों वाले मकामात पर फौरी फायर बंदी की ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि बहुत सी जिंदगियां हैं बेवजह ख़त्म हो रही है, बहुत से कुंबे ख़त्म हो रहे हैं। अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो हालात ज़्यादा ख़राब शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने हफ्ते को क़तर में शाम के हवाले से एक आला सतह के इजलास में शिरकत की, जिसमें इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी स्टेक होल्डर शामिल थे। मीडिया के मुताबिक 22 में दोहा फोरम के इजलास के मौके इनकी शराकत अहमियत की हामिल रही। उर्दन, इराक़, क़तर और मिस्र के वज़राए ख़ारजा के अलावा आस्ताने अमल के ममालिक तुर्किया, रूस और ईरान के नुमाइंदों ने भी इजलास में शिरकत की। इजलास में शाम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी एलजी गेर भी मौजूद थे, जिन्होंने शाम में जारी बहरान से निमटने के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशों पर जोर दिया। इजलास में शाम की हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जिसमें डायलॉग के फ़रोग़, इलाक़ाई चैलेंजों का हल तलाश करने पर जोर दिया गया। क़तर में सऊदी सफ़ीर शहज़ादा मंसूर बिन खालिद बिन फरहान और वज़ीर ख़ारजा के दफ्तर के डायरेक्टर जनरल अब्दुर्रहमान अद-दाऊद भी मौजूद थे। अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए फ़लस्तीन फ्रांसिस्का अल्बानीज़ ने गज़ा में इंसानियत सोच जराइम और नस्ल कशी रोकने का मुतालबा किया। फ्रांसिस्का अल्बानीज़ ने यूनिवर्सिटी ऑफ वियना ऑस्ट्रेलिया में मुनक़िद व इसराइली जंग क्या एक नौबादियाती नस्ली सफाई है के ज़ेर उन्वान एक कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। फ़लस्तीन से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा ख़ुसूसी फ्रांसिस्का अल्बानीज़ ने ग़ज़ा में इंसानियत सोच जराइम और नस्ल कशी रोकने का मुतालबा किया। अल्बानीज़ ने इस बात पर जोर दिया कि ग़ज़ा में इसराइल के इक़दामात जंग के उसूलों को नज़रअंदाज करते हुए तबाही का एक मुनज़्ज़म अमल है। इन्होंने कहा कि ख़िते में जो कुछ हुआ वो नस्ल कशी की तरह नज़रियाती नफ़रत पर मबनी था और इस बात की निशानदेही की कि शहरियों का तस्वुर ख़त्म कर दिया गया और शहरियों के क़त्ल को जायज़ करार दिया गया। इन्होंने 7 अक्टूबर 2023 के बाद इसराइल के इक़दामात को नस्ली तसहीर से ताबीर किया और कहा कि ग़ज़ा की तारीख़ी अहमियत को मिटाने की कार्रवाइयाँ जारी हैं। अल्बानीज़ ने इस बात पर जोर दिया कि इस सूरत हाल के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जानी चाहिए। जनूबी कोरिया के इस्तिग़ासा ने इतवार को साबिक़ वज़ीर दिफ़ा किम यूंग हेवन को सदर यून सिन प्यूल के मार्शल लॉ के निफाज में इनके मुबैना किरदार पर गिरफ्तार कर लिया। मीडिया ने कोरियाई न्यूज़ एजेंसी यूनियाब के हवाले से बताया है कि मुस्तफ़ी होने वाले साबिक़ वज़ीर दिफ़ा को मुक़दमा चलाने के लिए बाकायदा तहवील में ले लिया गया है। सदर यून ने मार्शल लॉ के निफाज पर हफ्ते को टेलीविज़न पर नशर किए गए खिताब में कौम से मुआफ़ी मांग ली थी, तहम मुस्तफ़ी न हुए थे। सदर यून ने मवाख़िज़े के लिए पार्लियामेंट में अपोजिशन जमात की जानिब से लाई गई मवाख़िज़े की तहरीक गुज़िश्ता रोज़ नाकाम हो गई थी, तहम सदर यून की बरसर इक़्तिदार जमात के रहनुमा ने कहा है कि आखिरकार इनको मुस्तफ़ी होना पड़ेगा और इससे पहले उन्हें इनकी ज़िम्मेदारियों से मौसर तरीक़े से अलग कर दिया जाएगा। सदर यून ने मंगल की रात 4 दहाइयों से ज़ायद अरसे के बाद जनूबी कोरिया में मार्शल लॉ लगाकर फ़ौज को पार्लियामेंट में तैनात करके अपने शहरियों और आलमी बरदरी को हैरान कर दिया था। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि हम चाहते हैं कि हमारे हमसाया मुल्क शाम को वह अमन व सलामती हासिल हो जाए जिसका वो गुज़िश्ता 13 साल से मुतमन्नी है। सदर और हिज़्ब इक़्तिदार इंसाफ व तरक्की पार्टी के सरबराह एर्दोगान ने गाज़ी अंदीब में मुनक़िदा 8वें ज़िली पार्टी इजलास से खिताब किया। इन्होंने कहा कि मैं एक ऐसे दौर में शामी बहरान इंसानियत और भाईचारे का मैज़ान बन चुका हूँ। गाज़ी के अवाम को एक बाज़मीर रुतबे का मुजाहरा करने पर ख़ास तौर पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब 13 साल से नहायत बावक़ार शक्ल में इन मज़लूमों की हिफाजत कर रहे हैं और शामी मुहाजिरीन के मामले में आपने हमेशा भाईचारे का उसूल मलहूज़ खातिर रखा है। शाम की ताज़ा सूरत हाल पर बात करते हुए इन्होंने कहा कि अदलीब ने शहरियों पर बढ़ते हुए हमलों ने सब्र के पैमाने को लबरेज करके हालात को मौजूदा सूरत हाल की तरफ धकेल दिया। इन्होंने कहा कि तुर्किया किसी भी मुल्क की ज़मीन का ख्वाहिशमंद नहीं है। बाहैसियत तुर्का हम यही चाहते हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क शाम जल्द अज जल्द इस अमन, इस्तेहकाम और सलामती को हासिल कर ले जिसका वो गुज़िश्ता 13 साल से मुतमन्नी है। व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिकी सदर जो हाइडन शाम में रोनुमा होने वाले गैर मामूली वाक़यात पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। मीडिया के मुताबिक कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान ने सोशल मीडिया पर एक बयान में बताया कि सदर हाइडन और इनकी टीम शाम में गैर मामूली वाक़यात पर
गहरी नज़र रखे हुए हैं और इलाकाई शराकत दारों के साथ मुसलसिल राब्ते में है। अमेरिका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी फ़ौज को शाम में बढ़ते हुए तनाज़े से दूर रहना चाहिए। हफ्ते की शब सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ये हमारी लड़ाई नहीं है। आलमी रहनुमा शाम के रूसी और ईरानी हिमायत याफ्ता सदर बशार अल असद के खिलाफ अस्करियत पसंदों की पेश कदमी को बगौर देख रहे हैं। जो हाइडन के कौमी सलामती के मुशीर ने इस बात पर जोर दिया कि जो हाइडन इंतज़ामिया का मदाखलत का कोई इरादा नहीं रखता। जैक सलीवान ने कहा है कि अमेरिका शाम की खाना जंगी के दौरान फौजी मदाखलत नहीं करेगा। इन्होंने कहा कि अमेरिकी दाश को इस तनाज़े की वजह से पैदा होने वाले मौके से फ़ायदा उठाने से रोकने के लिए ज़रूरी काम करता रहना चाहिए। वाज़ेह है कि खबरसां एजेंसी रोटर्स ने सीनियर फौजी अफसरान का हवाला देते हुए कहा है कि शाम के सदर बशार अल असद तैयारे में सवार होकर दमिश्क से रवाना हो गए हैं। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी मज़ीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिले।